हजारों साल पहले लिखी गई विष्णु पुराण में टाइम डायलेशन का वर्णन मिलता है, जिसे आज का विज्ञान भी संभव मानता है। टाइम डायलेशन का मतलब है कि समय अलग अलग जगहों पर अलग अलग चलता है, यानी कि इस ग्रह पर समय जिस स्पीड से चल रहा है, अन्य ग्रहों पर समय उसी स्पीड से नहीं चल रहा, बल्कि ग्रह के द्रव्यमान और ग्रेविटी के कारण उस ग्रह पर समय अलग तरह से चल सकता है। जैसे कि यदि किसी ग्रह पर 1 घंटा गुजरने पर यह हो सकता है कि यहां पृथ्वी पर 100 साल निकल जाए। विष्णु पुराण में रेवती की कहानी इसी टाइम डायलेशन की थ्योरी को प्रमाणित करता है और यह भी प्रमाणित करता है कि जो कुछ आज साइंस जान रहा है वह सब भारत में लोग पहले ही जानते थे, और यह भी हो सकता है कि आज साइंस हमारे धर्म ग्रंथों से प्रेरणा लेकर ही खोज करने में लगा हुआ है। क्योंकि हमें अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम हमारी ही थ्योरीज को किसी और की थ्योरी मान रहे हैं। रेवती की कहानी निम्नानुसार है। रेवती राजा ककुदमी की इकलौती पुत्री थी। यह महसूस करते हुए कि कोई भी इंसान उनकी प्यारी और प्रतिभाशाली बेटी से शादी करने के लिए पर्याप्त साबित नहीं हो सकता, काकुदमी रेवती को अपने साथ ब्रह्मलोक ब्रह्मा के निवास स्थान पर ले गए। जब वे पहुंचे तो ब्रह्मा गंधर्वों का संगीत प्रदर्शन सुन रहे थे, इसलिए उन्होंने प्रदर्शन समाप्त होने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। फिर काकुदमी ने विनम्रतापूर्वक झुककर अपना अनुरोध किया और अपने उम्मीदवारों की संक्षिप्त सूची प्रस्तुत की। ब्रह्मा हंसे और समझाया कि अस्तित्व के विभिन्न स्तरों पर समय अलग अलग चलता है, और जिस थोड़े समय के दौरान उन्होंने उन्हें देखने के लिए ब्रह्मलोक में प्रतीक्षा की थी, पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके थे और सभी उम्मीदवार बहुत पहले मर चुके थे। ब्रह्मा ने कहा कि काकुदमी अब अकेले हैं, क्योंकि उनके मित्र, मंत्री, नौकर, पत्नियां, रिश्तेदार, सेनाएं और खजाने अब पृथ्वी से गायब हो गए हैं, और उन्हें जल्द ही अपनी बेटी को एक पति प्रदान करना चाहिए, क्योंकि कलयुग निकट था। इस समाचार से काकुदमी आश्चर्य और चिंता से भर गई। हालांकि ब्रह्मा ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि संरक्षक विष्णु वर्तमान में कृष्ण और बलराम के रूप में पृथ्वी पर हैं, और उन्होंने बलराम को रेवती के लिए एक योग्य पति के रूप में अनुशंसित किया। काकुदमी और रेवती फिर पृथ्वी पर लौट आए, जिसे उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही छोड़ा हुआ माना। वे हुए परिवर्तनों से स्तब्ध थे। न केवल परिदृश्य और पर्यावरण बदल गया था, बल्कि मानव आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास के चक्रों में बीच के 27 चतुर्युगों में मानव जाति अपने समय की तुलना में विकास के निचले स्तर पर थी। भागवत पुराण में वर्णन किया गया है कि उन्होंने पाया कि पुरुषों की जाति कद में छोटी, जोश में कम और बुद्धि में कमजोर हो गई है। राजा की राजधानी कुशस्थली का नाम बदलकर द्वारका कर दिया गया था। ककुदमी और रेवती ने बलराम को पाया और विवाह का प्रस्ताव रखा। क्योंकि वह पहले के युग से थी, रेवती अपने होने वाले पति से कहीं अधिक लंबी और बड़ी थी, लेकिन बलराम ने उसके कंधे पर अपना हल थपथपाया और वह बलराम की उम्र के लोगों की सामान्य ऊंचाई तक सिकुड़ गई। फिर शादी का जश्न मनाया गया। रेवती ने अपने पति से 2 पुत्रों निशाता और उल्मुका को जन्म दिया। यदु भ्रातृहत्या युद्ध में निशाता और उल्मुका मारे गए, जिसके बाद बलराम ने भी समुद्र के किनारे ध्यान में अपने सांसारिक अवतार को समाप्त कर दिया। रेवती अपने पति की चिता पर चढ़ीं। इस प्रकार रेवती की कहानी टाइम डायलेशन को बताती है, जो कि आज का साइंस भी मानता है कि टाइम डायलेशन हो सकता है। यदि ये बात आज से 100 साल पहले बुद्धिजीवियों को सुनाई जाती तो वे इस बात का मजाक बनाते। जो बातें कभी मजाक लगती थीं, वे आज प्रमाणित होती जा रही हैं। सब्सक्राइब करें।